ओम नमः शिवाय। मेरे पास एक अजीब सा प्रश्न आया है। हालांकि ये प्रश्न पहली बार नहीं आया, अनेकों बार ये प्रश्न आता रहा और अलग अलग लोगों ने ये एक ही प्रश्न बार बार किया है। तो आज मैं परेशान होकर आपके इस प्रश्न का भी उत्तर आखिर दे ही देता हूँ। प्रश्न ये है कि बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक संन्यास धारण करके निकल जाना चाहते हैं सत्य के तलाश में और यात्रा में, और वो मुझसे इसकी अनुमति और आज्ञा चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम सालों से आपसे अनुमति और आज्ञा मांग रहे हैं और आप हैं कि हमें ये आज्ञा नहीं देते। देख लीजिए, मैंने कभी भी वही संन्यास की आज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में संन्यास भीतर ही होता है। आखिर मैंने क्यों इतने वर्षों बार बार आग्रह करने पे भी आपको वही संन्यास की आज्ञा और इजाजत कभी नहीं दी? क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, वहां का देश, काल और स्थान अब बदल चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। मेरे पास कुछ तर्क हैं, उनको पहले सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आखिर मैं क्यों आपको अनुमति नहीं देता। क्योंकि मेरी दृष्टि में अभी यहां भारत में समय इस चीज के लिए ठीक नहीं है। वही संन्यास लेना अभी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। लेकिन जब उचित समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वही संन्यास अब ले सकते हैं। आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे क्या तर्क और अनुभव है जिस कारण मैंने ये अनुमति नहीं दी? आज मैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखता हूं और मुझे पता है कि ये सुन लेने के बाद आप जिद दोबारा नहीं करोगे वही संन्यास लेने की। और यदि आपको लेना ही है तो भीतर के संन्यास को समझो, उसे धारण करो, उसे ग्रहण करो। आखिर मैंने ऐसा क्या अनुभव किया, इसके पीछे मेरे पास क्या तर्क है, आइए समझते हैं मेरे तर्कों को। तो मेरा पहला तर्क, आप जानते हैं कि अध्यात्म की राह कैसी है। यहां पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है केवल गालियां सुनते सुनते। हाँ, आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। हाँ, ये सच है। मेरे श्री गुरु सिद्ध सिद्धार्थनाथ जी महाराज मुझे दीक्षा देने के लिए आए। मैं किसी तरह उनका शिष्य बन गया। ये लंबी चौड़ी राम कहानी है, मैं कई बार पहले भी दोहरा चुका हूँ, इसे वापस नहीं दोहराना चाहता। आप सिर्फ मुद्दे की बात सुनिए। कुछ समय के बाद जब मेरा अध्यात्म में थोड़ा सहज एक होता है लगाव, रुचि, वो उत्पन्न हो गई और मैं साधनाओं की तरफ मुड़ने लगा, तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगा, पढ़ने लगा कि आसन कैसे किए जाने चाहिए, प्राणायाम कैसे किए जाने चाहिए। आपको मालूम है, मैं लोगों को बताता हूं कि मुझे 350 के करीब प्राणायाम आते हैं। सच्चाई ये है कि मैं 500 से 600 के करीब प्राणायाम जानता हूं, प्राणायामों की विधियां जानता हूं, लेकिन उसमें से जिनका शास्त्रों में विवरण या किसी आचार्य के मुख से विवरण मिला वो केवल 300 के करीब है। और जिसमें परंपरानुगत, जो शैव परंपरा में, योग की परंपराओं में ज्ञान मिला, वो 72 है। खैर, आसन न जाने में कैसे कैसे, किस किस तरह के कितने बढ़ंगे सीखता चला गया। शरीर के अंदर बाहर न जाने मैंने क्या क्या अभ्यास नहीं किए। पत्थरों की गोलियां बनाकर निगल जाया करता था और मल द्वार से उनका निष्कासन करना। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कि आप हंसेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें मेरा पूरा शरीर काला है, यहाँ धारियाँ लगी हैं, यहाँ धारियाँ लगी हैं, यहाँ धारियाँ लगी हैं। बाहर से देखने वाला हंसता है, हाँ 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 हाँ, देखो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, ये क्या कर रहा है। गालियाँ दे रहे हैं ना लोग हमें। बचपन से जब मैं ये सब करता था, पहले तो माँ बाप से गालियाँ पड़ती थी कि तुम क्या तंत्र मंत्र कर रहे हो, तुम क्या ये योग जोग पकड़ रहे हो, ये हमारा काम नहीं है, ये साधु महात्मा हमारी खानदान में पैदा नहीं होते, तुम क्यों हमारी खानदान की नाक कटवा देना चाहते हो। उसके बाद समाज, स्कूल में टीचर समझाते थे, साथ में रहने वाले यार दोस्त समझाते थे, मित्रगण समझाते थे कि देखो तुम गलत कर रहे हो। और समाज, परिवार, रिश्ता नाता, सबकी गाली तो सुन ही रहा था। और ज्यों ज्यों थोड़ा बड़ा होता चला गया और इस तरह की वेशभूषा पहनकर घूमना शुरू किया, तो पता चला कि प्रभु जी, यहाँ केवल समाज या परिवार को ही तकलीफ नहीं है, सरकारों को भी तकलीफ है इस तरह के कपड़े पहनने से। क्या आपको मालूम है ये? आपको लगता होगा कि आप साधु सन्यासी बन जाएंगे तो स्वतंत्र आर्यावर्त में जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकते हो, जिस जंगल में चाहो वहाँ बैठ सकते हो, जहाँ पत्थर के नीचे चाहे वहाँ त्रिशूल गाड़ कर अपनी साधना कर सकते हो, तप में बैठ सकते हो। भ्रम है ये आपका।
आपको सच्चाइयां पता नहीं है। मैं हिमालय पर इसलिए गया, अत्यंत ऊंचाइयों पर इसलिए साधना की, क्योंकि वहां मोटी तौंद वाले पुलिस वाले वहां पहुंच नहीं सकते। वहां नेशनल पार्क बनाए गए, जैसे कि हिमाचल में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इस तरह के कई पार्क हैं। उन पार्क की टॉप मोस्ट चोटियों पर जाकर मैंने साधना की, क्योंकि वहां पर रहने वाले उनके रेंजर्स भी वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते। समझ में आया? लेकिन क्यों करता था मैं ऐसा? घर के नज़दीक में तो सुंदर वातावरण था, क्योंकि मैं तो हिमाचल के पर्वतों में ही पैदा हुआ हूँ, गाँव में पैदा हुआ हूँ, वहाँ भी बहुत एकांत है। लेकिन या तो आपको लोग वहाँ तंग करेंगे, या सरकारों के ये नुमाइंदे, पुलिस, प्रशासन। आपको लगता होगा कि आप मुक्त होकर साधना कर सकते हो। मूर्ख हो आप जहाँ जहाँ जाओगे पुलिस आपके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करती है इस देश में। लेकिन साधु संतों और गुरुओं, धर्म गुरुओं, आचार्यों, पुरोहितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। समाज के लोग आपको ढोंगी कहेंगे, पाखंडी कहेंगे। सोचिए, बचपन से लेकर मैंने कितनी लिपियां सीखी होंगी, कितनी चित्रकलाएं सीखी होंगी, कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, और कितनी कर्मकांड की विधाओं को सीखा होगा, और कितने आचार्यों के श्री चरणों में रहकर आयुर्वेद, संगीत, नृत्य इत्यादि का अभ्यास भी किया होगा। भले ही उसमें से मुझे सारा याद ना रहे, लेकिन कुछ तो याद रहा ही होगा ना। और आप सोचिए, इतनी बाल्यावस्था से अभी तक मैं केवल यही करता आ रहा हूं, तो कुछ तो मैंने सीखा ही होगा। अब जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास 8th क्लास, 10th क्लास, +2, कॉलेज, इस तरह से डिग्री तो होती ही है। अगर आप संगीतकार के पास जाते हो तो कुछ तो सीखते ही हो। किसी चिकित्सक के पास रहते हो तो 1-2 दवा का नाम तो आपको भी आ ही जाता है। तो सिर्फ धर्म गुरु एक ऐसी जाति है, साधु सन्यासी महात्मा एक ऐसी जाति है कि कोई भी मुंह उठाकर उसे गाली दे सकता है। इस भारत में वाम दल है, याद है आपको, लाल झंडे वाले। इसी भारत में कांग्रेस के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको धर्म गुरु और हम पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि हम किसी एक पार्टी विशेष के। और इसी देश में नास्तिक हैं जो आपके देवी देवताओं का आपके सामने परिहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके सामने ही उनके बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे, और आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रताड़ित करने का एक अवसर ढूंढेंगे। पुलिस वाला, आप किसी जगह पर जाइए जरा, अभी आप संन्यास मत लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, इस वेशभूषा को बाजार से खरीद लीजिए, सस्ता ही है ये। एक माला पहन लीजिए और निकल जाइए किसी अपने गांव से दूर वाले गांव पे। तो देखिए, जैसे पुलिस थाना चौकी आएगा, वो आपको ऐसे बुलाएगा इधर जैसे आप किसी ऐसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हो, कि आते ही आपको कहेगा कि आप यहाँ आइए, पुलिस थाने में अपना नाम पता लिखाइए, और बार बार जब आप यहाँ आते रहेंगे हमें सूचित करते रहिए। जैसे कि आपने ये सन्यास या आपने ये चोला इसलिए धारण किया है कि आप पुलिस के पास हाजिरी लगाते रहे। वाह, आपने तो सन्यास इसलिए लिया था ना कि आप तमाम लफड़ों से छूट जाएं, तमाम परेशानियों से छूट जाएं, और छूटने के बाद आप सुख शांति से कहीं भी साधना कर सकें। भ्रम है आपका। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, कहेगा इस पेड़ को छूना मत, इसके नीचे आना मत। अब 9 बजे हैं, 5 बज गए हैं, यहाँ से निकलो, यहाँ से, यहाँ आग मत जलाना, यहाँ कुछ मत करना। वो समय जा चुका है महानुभाव, जब ऋषि मुनि जंगल में धुनी रमाया करते थे। अब तो धुनी रमाने पर भी टैक्स देना पड़ता है, जानते हो ये। सरकार को जवाब देना पड़ता है, जानते हो ये। हर जगह आप बैठ नहीं सकते, जानते हो ये, वो भी सरकारी भूमि। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ आश्रम बनाना है आपको, एक रात भी गुजारने के लिए आपको इस राष्ट्र का पता नहीं है कि समय कितना बदल चुका है। बेवकूफ़ नहीं है वो साधु महात्मा जो शहरों में महंगी लग्जरी गाड़ी में और जहाज़ों में घूम रहे हैं। किसने विवश किया उनको, जानते हो? इन राष्ट्र की सरकारों ने, इनकी व्यवस्थाओं ने, इनके तौर तरीकों ने। हालांकि अभी भी कुछ रोध होकर वनों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके ऊपर क्या बीतती है ये आप कभी उनसे जाकर पूछिए। तो समाज के हर तबके से आपको गाली ही गाली पड़ेगी, और समाज आपसे ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे कि मानो दुनिया के सबसे बड़े गधे, सबसे बड़े मूर्ख धर्म के पथ पर चलने वाले होते। साइंटिस्ट अगर एक हाइपोथेसिस दे दे, मतलब मनगढ़ंत परिकल्पना कि ये कहाँ से आ गया, मान लीजिए एक पत्थर उसको मिल जाए यहाँ तीखा सा, तो बता देगा कि हो सकता है इस पत्थर के पीछे इतिहास रहा हो। वैज्ञानिक थीसिस, हाइपोथेसिस देने वाले, तथाकथित साहित्यकार, इस पत्थर के पीछे यहाँ की लोक मान्यता ये है, यहाँ की दंत कथा ये है, यहाँ के बारे में उस पत्थर का फोटो लेकर उस पर किताब लिखेगा, साहित्यकार बन गए। अब एक साधु महात्मा
वो उस पत्थर को देखेगा, उसे ईश्वर के साथ जोड़कर कुछ भी कहने की कोशिश करेगा, लोग कहेंगे बेवकूफ़ है ये, मूर्ख है ये। समझ में आया? यानी साधु इस चोले को पहनने के बाद आप जितने मर्जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हों, जितने मर्जी प्रखरतम हो, जितने बड़ी मर्जी अध्ययन करने वाले हों, लोग आपको केवल एक ही तरह से दुत्कारते हैं, जो उन्होंने सीखा हुआ है। समझ में आया? इनके मन में इतनी पैशाचिक वृत्तियां, इतना मलेच्छपन हमारे समाज सभ्यता में भर गया है कि आप गलती मत कीजिएगा साधु या सन्यासी हो जाने की। आहा, अब वो काल बचा नहीं, ना तो सरकारें, ना प्रशासन, ना लोग आपके हित में, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। और ये भी मैं तुमको बता दूं कि इन लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अगली प्रलय तो केवल बाबाओं की वजह से, साधु महात्माओं की वजह से आने वाली है। मानो विज्ञान बहुत ऊंचा उड़ जाता, लेकिन साधु महात्माओं ने उस विज्ञान को नहीं उड़ने दिया है। राजनीति के तो मानो पर लग जाते, बस बाबाओं ने इस देश को रोक रखा है। वो संविधान नहीं बनाने देते शायद, जबकि इस देश में क्या साधु महात्माओं के लिए कोई नीति है? क्या उनकी, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी साधु महात्मा बन जाए, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसका जीवन बीमा, उसके तमाम चीज़ों को देखने के लिए कोई योजना है? किसी को कोई फिक्र नहीं। पत्रकारों को जरा छेड़ दो आप, अगर दम है तो हर एक काले कारनामे वाला पत्रकार भी चिल्लाकर बताएगा कि देखिए, ये पत्रकारिता पर तुम हमला नहीं कर सकते। उन्होंने मधुमक्खियों जैसे झुंड बनाए रखे होते हैं, वहां पर भी लाल मधुमक्खियां अलग होंगी काटने वाली पत्रकारों की, सफेद मक्खियों का अलग होगा, पीली मक्खियों का अलग होगा, नीली मक्खियों का अलग होगा। लेकिन महात्माओं का क्या? वो तो सबसे एक दूसरे से अलग रहते हैं, संपर्क भी नहीं करते। ऐसे में अगर आप किसी मुसीबत में पड़ गए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप सोचते होंगे मैं कैसे मैनेज करता हूं? क्योंकि मैं एक ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं एक पीठाधीश्वर हूं, मेरे पीछे अपार भीड़ है, और मेरे पास छोटा मोटा धन बल भी है, और मेरे पास पैतृक संपत्ति भी है। इस कारण मैं कोई लुंज पुंज व्यक्ति नहीं हूं। और दूसरी बात, मैं जिस स्थान पर हूं वहां पर मेरे गुरुओं के द्वारा स्थापित किया गया। इसलिए क्योंकि मैं जहाज़ों में चलता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं महंगी गाड़ियों में भी चलता हूँ, और इसलिए कि मैं हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर रहता हूँ, इसलिए कि मैं मीडिया टीवी चैनल्स पे भी रहता हूँ, इसलिए ये साधारण पुलिस प्रशासन सरकार हाथ डालने से कतराती। लेकिन आप इस चोले को पहनकर एक बार जाइए, नानी याद आ जाएगी आपको। समझ में आया? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब कुछ और बिंदुओं की बात करता हूँ। भारत चर्चाओं का देश है, यहाँ पर तर्क वितर्क होते रहते हैं। आपको मालूम ही होगा कि भारत के बारे में ये भी कहा गया कि ये असहिष्णु देश है। यहाँ लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ लोग भीड़ बनाकर किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, और उसको मुद्दा बनाकर इस राष्ट्र की संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, एक व्यक्ति अगर किसी छोटे समुदाय का है या बड़े समुदाय का है, या किसी समुदाय विशेष का है, या किसी धर्म विशेष का है, एक व्यक्ति के मर जाने पर, या एक व्यक्ति को अगर आप उस पर हाथ उठाते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। लेकिन आपने जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक कभी एक बार भी ऐसा मुद्दा देखा जिसमें किसी साधु महात्मा को चलते समय लोग मार रहे हैं? अभी आप सर्च कीजिए जरा, अपने इंटरनेट पर सर्च कीजिए जरा, अपने आसपास मुझसे मांगिए, मेरे पास वीडियोस का भंडार है जहां साधु महात्माओं को लोग मिलकर मार रहे हैं। ऐसे में कभी किसी ने आवाज उठाई कि देखिए हमारा देश कितना सहिष्णु असहिष्णु होता जा रहा है, सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है? किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाएगी। कभी किसी साधु महात्मा के लिए आपने बाहर के लोगों को, हमारे राजनेताओं को, हमारे चिंतकों को, विचारकों को, जो अवार्ड वापिसी नाम की गैंग बनाए होते हैं, उनको कभी सामने आते देखा कि साधु महात्माओं के बारे में भी सोचा जाना चाहिए? जो लंबी लंबी भूख हड़ताल करते हैं, जो देश में क्रांति लाने की बात करते हैं, क्या उन्होंने कभी इस एक, आखिर ये साधु महात्मा भी तो इस राष्ट्र के ही व्यक्ति हैं ना, हर एक चीज से ये राष्ट्र बनता है, तो क्या कभी उनके विषय में कभी आपने सुना? कभी आपने पत्रकारों को गंभीर चर्चा करते हुए किसी टीवी स्टूडियो में या किसी पत्र पत्रिका या अखबार में ये एक आर्टिकल तक पढ़ा? जीवन में पढ़ोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब धंधेबाज हैं। समझ में आ गया? और जब मैं ये बात कहूंगा तो फिर हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। होने दो मुझे सांप्रदायिक, मैं हूं,
क्योंकि मैं तो धर्म प्रमुख ही हूँ, हिंदू धर्म का, कौलांतक पीठ का, तो मैं अपने ही धर्म की बात करूंगा ना, दूसरे के धर्म की चिंता मुझे नहीं। उनको वो मानने दीजिए, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका प्रश्न ये है कि आपको तो साधु महात्मा बनना है। पहले आपने कभी तमाम पहलुओं को कभी जाना है? ये कुतार्किक लोग, जिनको ये बौद्धिक खुजली वाले लोग होते हैं, जो बैठकर आपके आर्टिकल लिखते रहते हैं, कभी उनको कहना माँ का दूध पिया है ना? तो कभी किसी साधु महात्मा की तरह भूखे रहकर नंगे पांव सुदूर हिमालयों की यात्रा पर निकल जाना। भारत से लेकर पैदल जाते हैं लोग। हिमाचल कहाँ है? हिमाचल से दिल्ली पैदल, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए नेपाल देखा है, काठमांडू, वहाँ पर पशुपतिनाथ के दर्शन नंगे पांव अकेली यात्रा में, केवल एक अपने हाथ में एक बैग लिए हुए पैदल जाना है, वाहन में नहीं। और वहाँ से नेपाल के बहुत पीछे मुक्तिनाथ है, मुक्तिनाथ के दर्शनों के लिए जाना है और मुक्तिनाथ की वंदना करके फिर वैसे ही नंगे पांव लौट कर आना है। इन्हें कहो कि कभी आप ये एक प्रयोग ऐसे ही शौकिया तौर पर करके तो देखो, तो पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, बैठकर आर्टिकल लिख लेंगे कि बाबाओं के कारण इस देश के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तुम्हारे कारण तो इस देश में फूल खिल रहे हैं। इस तरह के फर्जी पत्रकार, इस तरह के फर्जी प्रशासनिक अधिकारी, इस तरह के फर्जी बैठे हुए सरकार में बैठे हुए नीति निर्माता, और इसी तरह के फर्जी, मैं घबराता नहीं हूं कहने से, राजनेता भी, जो तथाकथित रूप से धर्म पर अपनी राजनीति करते हैं और हिंदू धर्म के बारे में बात करने वाले, ये लोग किसी काम के हैं नहीं। ऐसे वातावरण में आप मुझे क्यों बार बार तनाव देते हैं? क्यों बार बार मुझे ये कहते रहते हैं, मुझे संदेश भेजते रहते हैं कि आपको संन्यास चाहिए? देखिए, मैं तो नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको इसके लिए प्रेरित करूंगा। बहुत सारे भारतमान्य मठ हैं, वहाँ आप जाइए, उनकी बातें आप सुनिए, क्योंकि वो अपने अपने तरीक़ों से चलते हैं। लेकिन मैं उनके तरीके से नहीं चलने वाला, और मैं प्राचीनता को साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन याद रखिए, मेरे पास नई बुद्धि है, युवा हूँ मैं, मैंने इस देश के हर एक रंग रूप को देखा है, राजनीति भी जानता हूँ मैं, कलाओं को भी जानता हूँ मैं, तर्क वितर्क कुतर्क भी जानता हूँ मैं। आपको मालूम है ना, मीडिया से लेकर, मंचों से लेकर, समाज सेवा से लेकर, धर्म प्रमुखों के बीच में बैठने से लेकर, आम गरीब व्यक्ति के बीच में बैठने तक का मेरा सफ़र है। नंगे पांव भी चलता हूँ मैं जब मेरे पास कुछ ना हो, भूखा रहा हूँ लंबे लंबे दिनों तक, भीख मांग कर भी मैंने भोजन किया है, और हवाई जहाज़ों पर भी मैं सफ़र करने से गुरेज नहीं करता। आपके साथ किसी शानदार स्थान पर बैठने से भी मुझे गुरेज नहीं। जैसा मिल जाए सब परमात्मा का दिया। लेकिन मैंने आपको अपने अनुभव से बताया कि ये खतरनाक निर्णय है, और आप इस पर बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं। मैंने कई बार इस प्रश्न को टालने की कोशिश की, पर आप हैं कि मानते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तो सुनिए आगे और सुनिए। आप मेरे पीछे देखिए, ये कुछ नागफनी लगी हुई है, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और पीछे इन झाड़ियों को देखिए। ठीक है, ऐसा ही आज का समय और वातावरण हो गया है। बौद्धिक कुतार्किक लोगों का मायाजाल बढ़ गया है, और आज तो ऐसा लगता है कि यदि आप कुतर्क ना करो, यदि आप विचार ना दो, यदि आप अपने आप को चिंतक ना दिखाओ, यदि आप अपने आप को प्रदर्शित ना करो, तो आप कुछ है ही नहीं। जबकि साधु महात्मा अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, वो चुपचाप अपनी साधना में लगे रहते हैं। लेकिन तब उनको मूर्ख समझ लिया जाता है, वो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, इसलिए उनको आप कुछ भी चाहे कुछ भी कहें। ये अजीब किस्म की वृत्तियाँ इस पूरे राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको अध्यात्म जगत में भी सोच समझकर कदम रखना चाहिए। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि अब समय बदलने वाला है, आप चिंता ना करें। मैंने आपको इतना नकारात्मक बताया, कुछ मैं आपको सकारात्मक भी बताता हूँ, क्योंकि नकारात्मकता से घिरे रहना मेरा भी स्वभाव नहीं। आपको तो मालूम है मैं भैरव हूँ, और भैरव इसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज जैसे ये तथाकथित बुद्धिजीवी दिमागी खुजली के सहारे जीते हैं ना, ये लोग पैरासाइट्स हैं, परजीवी, केवल बुद्धि का इस्तेमाल करके, दूसरे का शोषण करके, उन पर शासन करके ये खाना जानते हैं, और बताते किसको हैं? साधु महात्माओं को, धर्म गुरुओं को और अन्य लोगों को। आप मुझे बताइए, आप अस्पताल में जाते हो, क्या आपकी चिकित्सा निःशुल्क है? आज जानते हैं कि
चिकित्सा का खर्च हमारे देश में कितना है? आप बचपन में पढ़ने कहीं जाते हो, आपको मालूम है स्कूल की पढ़ाई का खर्च कितना होता है, उसके बाद भी जॉब मिलती नहीं है। वो भी छोड़ दीजिए, आप एक संगीतकार गुरु के पास जाते हो कुछ घंटों के लिए एक आलाप सीखने, 1 घंटे का कितना पैसा लेता है वो? आप एक चित्रकार के पास जाते हो, कितना पैसा लेता है? बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने जाते हो, क्या वो निःशुल्क सिखाता है? आप आज भारत में कुछ भी बता दीजिए, कुछ निःशुल्क है। और ऐसे में जब साधु संत या महात्मा धर्मोपदेश करते हैं और वो उसके बदले में कुछ धन ले लें, तो कहते देखिए धर्म के नाम पर धंधा शुरू। और जब वो धर्म के पक्ष को सामने रखते हैं, देखिए धर्म के ठेकेदार शुरू हो गए, इनको धर्म की ठेकेदारी किसने दी? तो तुमको किसने दे दी भाई? जब एक चिकित्सक चिकित्सा का काम कर रहा है तो चिकित्सा की ठेकेदारी उसकी हुई ना। जब एक पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है तो पत्रकारिता की ठेकेदारी पत्रकार की हुई ना। तो वैसे ही एक व्यक्ति अगर शिक्षा से जुड़ा है तो शिक्षा की ठेकेदारी उसकी है, राजनीति से जुड़ा राजनीति की ठेकेदारी उसकी है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति धर्म का बाल्यावस्था से अध्ययन कर रहा है तो भाई धर्म की ठेकेदारी उसकी ही पहले बनेगी, तुम्हारी दिमागी खुजली वालों की नहीं। लेकिन कुतार्किक लोगों का क्या है, वो कुतर्क करेंगे ही। इसीलिए मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसका उजला पक्ष ये है कि आने वाले समय में अब समय बदल रहा है। पूरी दुनिया में नई लहर आपने देखी। पहले योग करना भी मना था, जब मैं योग करता था तो हंसते थे लोग मुझ पे। आज पूरी दुनिया इंतजार करती है कि कब मैं आकर उन्हें केवल एक आसन के बारे में बताऊं। अंतर देखा? विदेशों में कई देश आज वहां पर मेरे चाहने वाले, कोलांतक पीठ के चाहने वाले केवल ये चाहते हैं कि मैं भारत से थोड़ा सा समय निकालकर उनके पास आऊं और चंद आसन सिखा जाऊं, चंद प्राणायाम सिखा जाऊं योग के लिए, जो उनके लिए बेहद दुर्लभ है। तो आज वही योग पूरे विश्व में स्थापित हो गया। अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्रों की बात कर रहे हैं, रसायन की बात कर रहे हैं, औषधियों की बात कर रहे हैं, और प्रकृति जीवी तो हमारा होना स्वभाव है। अगर हम शाकाहार, फलाहार, रॉ फूड, कच्चे भोजन, उसका महत्व, प्राणवायु, धारणा, पवित्र विचार, इन सब की हम बातें करते हैं तो भारत के लोगों को ज़्यादा समस्या होने लगती है। लेकिन पूरे विदेशों में लोग इसे अब एक सिलेबस की तरह पढ़ रहे हैं। और मैं भी कम चतुर नहीं हूँ, मुझे पता है कि भारत में किस किस तरह के लोग हैं जिनको इस संस्कृति से नफरत है। इसीलिए मैंने भी कोलांतक पीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्यों? ताकि अब इन धर्म, अध्यात्म की, तंत्र की, योग की सभी वस्तुओं को आधुनिक परंपरा से पढ़ाया जाए, ताकि ये सब भी एक दिन, अध्यात्म और धर्म भी आपको एक दिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज देने लग जाएगा। तब आप एक तरफ जॉब करते हुए धन अर्जित कर पाओगे और वहीं दूसरी तरफ आपको बैठकर अपने आत्म कल्याण के लिए साधना करने की चिंता करनी होगी। इसलिए उस संन्यास का कोई फायदा नहीं है जिस परतंत्र वातावरण में आप संन्यास की कल्पना करते हो, जहां स्वतंत्रता लेश मात्र नहीं है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक जाल से जिससे आप सोच रहे हो निकलकर बाहर जाओगे, बहुत सारे जंजाल आपको घेरे पहले से बैठे हुए हैं। आप और उलझ जाओगे, आप साधना करने के बजाय पथभ्रष्ट हो जाओगे। आप इसी दलदल में रहो, कीचड़ में ही रहो, कमल की तरह। मुझे देखो, मैं कहीं भागा नहीं हूँ, हिमालयों पर साधना करता हूँ। आप भी जाओ ना कुछ कुछ समय के लिए, वनों पे, पर्वत पे, जहाँ मौका मिले वहाँ साधना करो। ये वस्त्र, हमारी वेशभूषा, ये हमारी पहचान है। मैं कहता हूँ आप घर में भी इसे पहनो, गली कूचों में भी पहनो, सड़कों पे भी पहनो, देश विदेश में भी पहनो। हर जगह जब बहुतायात हो जाएगी आपकी, तब आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। दरअसल हुआ क्या है, दरअसल ये जो हमारी वेशभूषा है, यही इस राष्ट्र की सहज वेशभूषा थी। लेकिन धीरे धीरे बाहर से आई हुई वेशभूषा ने इतना कब्जा कर लिया कि लोगों को बाहर से आई हुई बीमारी का पता ही नहीं चला, वो बीमारी को ही स्वास्थ्य समझने लग गए। और आज ये वेशभूषा अजीब लगने लगती है। जागरण की जरूरत है, जागने की जरूरत है। अध्यात्म का हालांकि वेशभूषा से ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना है भी, क्योंकि ये जो वेशभूषा है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। साधना करनी है, अध्यात्म को जानना है, तो आपको पजामा, पैंट, टी शर्ट, ये सब छोड़कर ये पहनना होगा जब आप साधना करें। मैंने ये नहीं कहा 24 घंटे, मैं भी कभी कभी टी शर्ट पहनता हूँ, आपने देखा।
तहसील है। मैं भी कभी कभी टी शर्ट पहनता हूँ, आपने देखा, और कभी कभी मैं भी नीचे से बंद वाला खुला पजामा पहन लेता हूँ, लेकिन इससे साधना या स्थिति को तो कोई अंतर नहीं पड़ता ना। तो आप भी साधना विशेष में विशेष वेशभूषा और वस्त्र धारण करो जो ऋषियों ने बताए हैं। पूरा पाश्चात्य जगत, बुद्धिमान युवा वर्ग इसकी तलाश में निकल चुका है। अब वो भ्रमों में नहीं रहने वाला। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हृदय में संन्यास धारण करो। मैं आपको कहता हूँ, अपने भीतर से आप सन्यासी हो जाओ। मैं कहता हूँ, आप भीतर से अपने आप को स्वतंत्र कर दो। यहीं से यात्रा शुरू है, अन्यथा बाहर के बंधनों को काटने के लिए अभी मुझे भी और बाकी धर्म योद्धाओं को भी कुछ समय लगेगा। तब तक प्रतीक्षा करना। जब वो काल आ जाएगा, मैं खुद आवाहन करूंगा कि तुम संन्यास लेकर आगे के मार्ग पर बढ़ सकते हो। तब तक संयम रखना। और मेरे शब्दों में जो नकारात्मकता थी, जो तमस था, उसको हृदय पर मत लेना, उसे छोड़ देना, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बार बार आप आग्रह करते रहे, इसलिए मुझे आपको ये संक्षिप्त शब्दों में बताना पड़ा। उम्मीद है आपने मेरे प्रेम और भावार्थ को समझा होगा। मेरी कुटिल जिह्वा और कुटिल शब्दों को आप त्याग कर केवल अमृत तत्व धारण करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और जिन जिन लोगों का नाम, दलों का नाम, राजनीतिक दलों का नाम, विचारधाराओं का नाम मैंने लिया, वो केवल लक्षण मात्र हैं। उसके लोग और उससे जुड़े हुए चिंतन करने वाले लोग भी उसे अन्यथा न लें, क्योंकि धर्म हित के बात करने का अधिकार मुझे है। तो जो मैंने अनुभव किया है वो मैंने बता दिया। हो सकता है कुछ तत्वों पर मैं गलत रहूं या मेरी अनुभूति वो निजी हो, लेकिन जो मैंने अनुभव किया केवल वही बताया है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।